अच्छा, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको चिड़िया की बच्ची पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसमें माधव दास जो है वो भोली सी चिड़िया को फुसला रहा है। तो कहता है, माधव दास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सोना है और वहाँ भी कोई चहचहाता नहीं, यानी मेरे पास रहने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। तो तुम मेरे पास रुको, तुम्हें देखकर मेरी रागिनियों का जी बहलेगा, यानी मेरे मन की जो भावना है वो खुश हो जाएगी तुम्हें देख करके। तुम कितनी प्यारी हो, तो मेरे पास रहो। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों न रहो, तो क्यों न तुम यहीं आकर रह जाती हो। तुम्हें तो कहीं एक रहने की जगह चाहिए, इतना बड़ा मेरा आलिशान बगीचा है, तुम यहीं मेरे पास रुक जाओ। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा हवा से खेलने, फूलों से बात करने में जरा घर से उड़ आई थी। उसने कहा, नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मैं तो थोड़ा खेलने निकली थी, मैं थोड़ा सा सूरज की धूप देखने और हवा के साथ खेलते हुए, फूलों से बातें करते हुए कुछ घर से दूर निकल आई हूँ। और अब सांझ होने को हो गई, संध्या काल हो गया, शाम हो गया है, तो मैं अब यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगी। मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। मैं जा रही हूँ माँ के पास, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। उसने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं 2 मिनट के अंदर यहाँ से चली जाऊंगी, आप मत परेशान हुई। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। उसने कहा, माधवदास उसे फुसलाते हुए कहता है, कह रहे, कैसी पागल हो, तुम्हें तो जीवन की सब सुख सुविधाएं मिल रही हो, तुम माँ के पास चली जाओ, माँ के पास चली जाओ, चिल्ला रही हो। चारों तरफ बहारें हैं, पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, न जाने क्या क्या पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। उसने कहा कि मेरा घर, मेरा सोना, मन दोनों सूना है, मुझे तो हंसी तक देख सुनने को नहीं मिलती। तू मेरे पास रहेगी तो मुझे भी खिलखिलाने का और तुझे भी खुश रहने का मौका मिलेगा, तो तू मेरे साथ रह। जाने क्या क्या पाओगी और पता नहीं क्या क्या, जो तुम कहोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने का मौका मिलता। उसने कहा, मेरे जीवन में तो बड़ा सूनापन है, तो मुझे कहाँ हंसी और खुश रहने का मौका मिलता है। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए। तो सोने का, उसने कहा कि मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर है, मैं तुम्हें बना दूंगा। उसने कहा कि मेरे पास तो सब कुछ है, पैसा है, रुपया है, मैं तुम्हारे लिए सोने का घर बनवा दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटका दूंगा। तुम मुझे खुश रखना और मैं तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा कि तुम मुझे खुश रखना, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, और मेरा मन भी बहलता रहेगा, मेरा घर बिल्कुल वीरान है, तो तुम यहीं रुक जाओ। माँ के पास बताओ क्या है। तो कहा कि माँ के पास जाके तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ भी तो नहीं है माँ के पास। लेकिन बच्चों को ये कहना कि माँ के पास क्या मिलेगा, तो बच्चों को ये बात तो उनके पास माँ उनकी दुनिया होती है, उनके पास सब कुछ होता है। तो लेकिन माधवदास जैसा सेठ तो उसे फुसला रहा है, तो वो कहता कि माँ के पास तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, तो तुम यहाँ ही सुखपूर्वक रहो, क्यों यहाँ से जाना चाहती हो। तो मेरी भोली चिड़िया हो, मेरी प्यारी चिड़िया हो, बार बार ये सब कह करके वो उसे फुसलाने की कोशिश करता है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली चिड़िया, मेरी भोली गुड़िया, तमाम तरह से वो उसे पुचकारता है, फुसलाता है। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनी आराम करने के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी। तो बार बार उसको अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो कहती है कि मैं तो गलती से भूल कर भटक कर यहाँ आ गई थी, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझसे गलती हो गई है, मैं भूल के दोबारा कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, मैं दोबारा नहीं आऊँगी, आप मुझे यहाँ छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं चली जाऊँगी। लेकिन चिड़िया भीतर ही भीतर बहुत डर गई थी कि माधवदास कहीं उसे कैद न कर ले, और बार बार वो कहती कि मैं भूल कर भी यहाँ कभी नहीं आऊँगी, मैं अभी यहाँ से उड़ जा रही हूँ और तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। उसने कहा, तुम ये जो इतनी सारी बातें मुझे बताए जा रहे हो, इन बातों का मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है और मुझे कुछ नहीं पता है इन बातों के बारे में, तो तुम मुझे फुसलाने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ सकती हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मेरी माँ के घोंसले में बहुतेरी धूप, सुनहरी धूप बिखरी है,
उसने कहा कि माँ ने मेरे लिए जो घोंसला बनाया है, मेरे सब सुख सुविधा के साधन वहाँ जुटा दिए हैं, तो मैं क्यों इस तरह से दूसरी जगह पर टिकूं। मेरी माँ मेरी बहुत अच्छी देख रेख करती है और मुझे बहुत सारी धूप जो है वो घोंसले में ही मिल जाती है, तो मैं क्यों ऐसा काम करूं कि मैं अपने घोंसले से बाहर निकलूं। तो कहती है मुझसे गलती हो गई, मैं अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। घोंसले के बाहर तो मुझे वैसे ही बहुत तेरी धूप मिल जाती है, तो मैं यहाँ क्यों रहूं। 2 दाने माँ ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर आती हूँ तो मेरी माँ बाट जो होती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये ठीक है, मैं छोटी हूँ, 2 दाने ला के माँ मुझे खिला देती है, मेरा पेट भर जाता है, मैं माँ की गोद में आराम से पड़ा रहता हूँ। हाँ कभी कभी अपने पर खोलने पर मतलब पंख, तो मैं पंख खोलने के लिए थोड़ा बाहर निकल आती हूँ, लेकिन इसके मतलब ये नहीं कि मैं किसी और के पास चली जाऊंगी। तो मैं आराम से थोड़ा पर खोलने के लिए बाहर आती हूँ और जितनी देर मैं रहती हूँ उतनी देर माँ मेरी बाट जोहती है। अब बाट जोहना एक मुहावरा है, बाट जोहना एक मुहावरा है। इसका वाक्य प्रयोग किया जा सकता है, तो मुहावरे के का वाक्य प्रयोग आता है तो वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। बाट जोहना मतलब इंतजार करना। या राह देखना। तो ऐसे मुहावरों को आपको देखे वाक्य प्रयोग के लिए भी दिए जा सकते हैं, इसलिए आपको ऐसे मुहावरों को अपनी बुक में ही अंडरलाइन करते चलना चाहिए। तो उसने कहा कि मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी, मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं यहाँ कतई नहीं रुक सकती हूँ, मेरी माँ मुझे ढूंढ रही होगी, मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। उसने कहा कि तुम मुझे लालच जो दे रहे हो तो मुझे इस तरह लालची मत समझो कि मैं तुम्हारे फुसलाने में आ जाऊंगी और जो तुम दोगे मैं तुम्हारे पास टिक जाऊंगी, रह जाऊंगी। मुझे कुछ भी ना हो पर लेकिन मुझे अपनी माँ के पास जाना है। उसने कहा कि मेरी माँ मेरी बहुत देख रेख करती है, मुझे बहुत प्यार करती है, तो बच्चों को और क्या चाहिए, रुपए पैसे धन दौलत सोना चांदी से उन्हें क्या लेना है। उन्हें तो माँ की गोद और अच्छा सा माँ का प्यार और साथ में माँ ने जो खिला दिया वो खाना। तो ऐसी स्थिति में भला बताइए कि वो बच्ची जो नन्ही सी चिड़िया है, वो माधव दास जो उसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास बहुत धन दौलत है, मैं तुम्हारे सोने का पिंजरा बनवा दूंगा, तो उसमें झालर लटकेगी, तुम यहीं टिक जाओ, यहीं रह जाओ। फिर उसके समझ में आने लगता है कि ये माधव दास आदमी जो है वो ठीक नहीं है। तो वो बहुत परेशान होती है कि कैसे कब इसके चंगुल से मैं निकल जाऊं, और साथ ही साथ डरती भी है कि कहीं किसी को बुलवा के ये मुझे पकड़ न ले। तो दोनों तरह से उसके मन में डर है। वो बार बार कहती है नहीं माँ मेरी बाट जो हो रही होगी, मैं अपनी माँ की हूँ, मैं अपनी माँ की हूँ, कहने का था मैं अपनी माँ मैं अपनी माँ के पास ही रहूंगी, मुझे माँ की गोद से बढ़कर कोई चीज नहीं मिलती है अच्छी लगती, तो मैं वहीं जा रही हूँ। माधव दास ने कहा बोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती। उसने कहा कि कहाँ जाना है तुम्हें, कहाँ रहती हो, तुमने शायद अभी तक मुझे मेरे बारे में कुछ सुना नहीं, कुछ जाना नहीं है। चिड़िया बोली मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी फूलों को जानती हूँ, महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तो एक अच्छी बालिका की तरह उसने कहा कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं तो अपनी माँ को जानती हूँ, भाई और बहनों को जानती हूँ, मगर घास पानी फूल को जानती हूँ, मगर हे महाशय आप मैं ये बताइए कि आप हैं कौन, मैं तो आपको बिल्कुल नहीं जानती हूँ। अब इतना कहने पर तो माधव दास को लगा कि उसके किए पे सब पानी फिर गया, इतनी देर से वो फुसला रहा था। तो उसने कहा कि माधव दास बोला कि तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना तब तुमने कुछ नहीं जाना। उसने कहा कि तुमने मुझे अगर नहीं जाना तो तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं ही तो हूँ सेठ माधव दास। और उसने कहा कि अरे तुमने मेरा नाम नहीं सुन रखा है, तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो, मैं तो सेठ माधव दास हूँ। तो अब उसको सेठ माधव दास से क्या मतलब, उसके लिए एक अदना सा आदमी, क्या वो सोना चांदी लाद करके छोटी सी चिड़िया कहीं जा पाएगी। वो जान गई कि माधव दास जो है वो फुसलाने वाला काम कर रहा है, मूर्ख बनाने वाला काम कर रहा है।
तो वो माधवदास उससे कहता है, महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। चिड़िया ने कहा कि हे महाशय, आप बताइए कि आप कौन है, मैं तो आपके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। तो माधवदास बोला, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना। कहा, तुम इतनी भोली हो कि तुम मेरे बारे में नहीं जानती हो, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। तुमने कुछ नहीं जाना, मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। उसने कहा कि मैं सेठ माधवदास हूँ और मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूँ। उसने कहा कि मेरे पास दुनिया की सारी धन दौलत है, मेरे पास दुनिया की सारे रुपए पैसे जेवरात हैं, तो तुमको क्या चाहिए, तुम मांग के तो देखो। तो मैं सब कुछ तुम्हें देने को तैयार हूँ, तो इसलिए तुम परेशान मत हो और तुम चुपचाप यहीं टिक जाओ। लेकिन चिड़िया को बार बार कहने पर भी वो वहाँ तैयार नहीं होती है। उसे अपनी माँ की गोद याद आती है, उसे ये लगता है कि उसकी माँ उसको कितना प्यार करती है, और फिर भी चिड़िया जो है उसी के पास जाना चाह रही है। माधवदास उसे फुसला रहा है, फिर भी वो वहीं घूम फिर के जाना चाहती है। तो चिड़िया कहती, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? माधवदास, तुम भोली हो चिड़िया, मुझे नहीं जाना। जब तुमने नहीं जाना तो मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास। तब उसने अपना परिचय खुद दे दिया कि मैं सेठ माधवदास हूँ। मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो वही दूंगा। उसने कहा, तुम मांग के तो मुझसे देखो, तुम मुझसे मांग कर तो देखो कि मैं तुम्हें क्या नहीं दे सकता हूँ, मैं सब कुछ देने लायक हूँ। चिड़िया, पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। उन्होंने कहा, जब आपके पास सब कुछ है तो मैं एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया, मुझे लेकर आप क्या करेंगे? तो मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मेरी माँ मेरी बाट जो हो रही होगी, मेरा इंतजार कर रही होगी, और ऐसी स्थिति में मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो उसने कहा कि माधवदास बोला, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। तो उसने लालच देने वाले व्यक्ति की तरह कहा कि वास्तव में तुम बड़ी अनजान हो, तुम एक बार मुझे खुश करके तो देखो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तो उसने कहा कि यदि तुम मुझे खुश करके रखती हो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूँ, रुपए पैसे से भर दूंगा। चिड़िया, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी चीज होती होगी। मैं अनसमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देख रही होगी, मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं। तो उसने कहा कि वास्तव में मेरी माँ मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी। वो कहता कि मेरे पास बहुत रुपया पैसा धन दौलत है, सेठ हूँ। तो उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि सेठ क्या होते हैं, मैं नहीं जानती सेठ क्या होते हैं, और सेठ कोई बड़ी बात होती है। तो उसने कहा, बताया कि क्या सेठ कोई बहुत बड़ी बात होती है। मैं अनसमझ ठहरी। उसने कहा, मैं तो छोटी सी जीव जंतुओं में हूँ, मुझे बहुत समझ नहीं है, मुझे नहीं पता है क्या है, क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए। उसने कहा कि तुम्हारा मालामाल होना मेरे लिए किसी प्रकार फायदेमंद है, मैं मालामाल होकर क्या करूं, मुझे अपनी माँ चाहिए और मुझे माँ के पास जाना है। तो सेठ कहता, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं, तू सोना नहीं जानती, सोना। तो उसने समझाने की कोशिश की कि अरे चिड़िया, तू तो निरा बुद्धू है। उसने कहा था ना कि मैं तुम्हारे पिंजरे को क्या सोने से मढ़वा दूंगा, झालर लगवा दूंगा। तो उसने कहा, तू तो पूरा निरा मतलब बिल्कुल, तू तो बिल्कुल बुद्धू ही दिख रही है मुझे। अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं, तू सोना नहीं जानती। तो उसने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता, तो जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। उसने कहा कि मेरे पास तो बहुत सोना है, और तुम इस सब छोड़ करके जा रही हो वहां जहां तुम्हें कोई सुख सुविधा नहीं है। सेठ कहता, अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं, तू सोना नहीं जानती। उसने कहा, तू मूर्ख है क्या कि तुझे सोना नहीं पता है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा,
ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी। उसने कहा कि पिंजरा तो मैं ऐसा बनवा दूंगा कि सारी दुनिया उसे देखती रह जाएगा, तू भी देखती रह जाएगी। तो तू अपने मन से इन भावनाओं को निकाल दे, आराम की जिंदगी जी और आराम से चैन से रह, और यहाँ से जाने का के लिए सोच भी मत। सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। तो उसने कहा कि हाँ, तू तो छोटी सी नन्ही सी चिड़िया है, तुझे इस सब चीज का क्या पता होगा। कहने का मतलब तुझे कुछ भी नहीं आता, तुझे कुछ भी पता नहीं है, और तुम खाली समय बिता रही हो और बेमतलब का उलझनों में उलझी जा रही हो। तुम्हें तो चुपचाप ही रह जाना चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा पानी, अच्छा दाना सब मिलेगा, तो तुम्हें तकलीफ किस बात की है। फिर वो कहता है कि माधवदास तुझे, तो उसने कहा कि बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। उसने कहा कि मैं तो इतना बड़ा पावरफुल इंसान हूँ, इतना समर्थ इंसान हूँ कि अगर एक बार मैंने ठान ली तो हर हालत में मैं उस कार्य को करके ही छोड़ता हूँ। तो अगर एक बार मैंने हिम्मत जुटा ली तो पूरी दुनिया खरीद सकता हूँ। फिर उसका, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं, तू सोना नहीं जानती। उसने कहा कि तू सोना, सोना मतलब धातु, जो सोने, गोल्ड जिसको कहते हैं, ये वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। उसने कहा कि तुम इसे खोजने क्या जा रहे हो, मेरे पास तो ढेरों पड़ा है। फिर वह घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में न रहा जाए, ऐसा कि यूं देखते ही देखते, ऐसा कि तू तू देखती रह जाएगी। उधर तू उसके भीतर थिरक थिरक कर खुश करियो। और कहा कि मैं ऐसा घर बनवा दूंगा कि तू उसमें नाचेगी, कूदेगी, घूमेगी फिरेगी, और मुझे भी खुशी मिलेगी और तुम्हें भी खुशी मिलेगी। चिड़िया, वह सोना क्या चीज होती है। उस चिड़िया को क्या पता सोना चांदी क्या होता है। तो उसने कहा कि सोना कौन सी चीज है, किसे कहते हैं सोना। से तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। उसने कहा कि तुझे कुछ नहीं पता, तू चिड़िया की जाती है, चिड़िया की तरह रह। सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत बहुत सीखना है। उन्हें कहा सोने की पहचान के लिए, सोने के मूल्य के लिए तभी तुझे बहुत जिंदगी पड़ी है, बहुत कुछ सोचने को मिलेगा। तो चिड़िया बोली, ये सोना क्या चीज होती है। तो सेठ कहता, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है। सोने का मूल्य पहचानने के लिए, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत कुछ सीखना है। यदि तू सोने के बारे में जानना चाहती है, सोने का मूल्य सीखना चाहती है, तो अभी तो बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तब तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी। तू अभी जरा का हाल नहीं जानती। मेरी कोठरियां पे कोठरियां हैं, बगीचों पर बगीचे। उसने कहा शायद तू मेरे लिए बारे में जरा भी नहीं जानती। मेरे पास अपार धन है, मेरे पास तमाम कोठियां हैं, तमाम बाजार है, सब कुछ तो मेरे पास है। 10 अतिथियों की संख्या ही नहीं, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हो। उसने कहा कि मेरे पास 10 अतिथि ना हो, लेकिन तुम्हारे आने से मुझे जो खुशी मिली वो मैं किसी से प्राप्त नहीं कर सकती हूँ। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है। उसने कहा कि ये तो वरदान हो गया, ईश्वर साक्षात धरती पर उतर कर मुझे वरदान दे दिए हो। तो री चिड़िया, तू इस बात को समझती क्यों नहीं। चिड़िया, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ नहीं जानती, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट जोहती होगी। उसने कहा कि सच तो ये है कि मैं कुछ नहीं जानती हूँ और मुझे देर हो रही, इस नाते से भी मैं नहीं जान सकती हूँ। तो सेठ कहता, ठहरो ठहरो, इस शहर में मेरे अपने पास के फूल को तूने देखा है। उसने कहा कि रुक जाओ, बहुत ज़्यादा देर नहीं होगी, तो तुम जरा रुक जाओ। और सेठ कहता, ठहर ठहर, अपने इस पास के फूल को तूने देखा। अब वो फूल के माध्यम से उसे फुसलाने की कोशिश कर रहा है कि फूल देखो कितना सुंदर होता है, ये कलियां कितनी सुंदर है।
चिड़िया, मैंने तेरा तेरा चित्त प्रसन्न किया और ये सब भूल मेरे लिए, ये सब तेरे लिए खिला करेंगे। उसने कहा कि देखो मैंने तुम्हारा मन प्रसन्न कर दिया, तो खिलखिला उठी और अब ये कुछ दिन के बाद ये सारे जो हैं सब तुम्हारी सेवा टहल में रहेंगे, तुम हर तरह से अपने आप को समझा सकोगी। तो और मैं जब तुझे सोने में मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। उसने कहा कि मैं तो तुझे सोने की में मढ़ दूंगा। सोने में मरना भी एक मुहावरा है कि मैं अत्यधिक धन दौलत दे करके भी तुम्हें खुश रख सकता हूं, बस तुम यहां से जाओ मत। सेठ ने कहा अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचों को अपना ही समझना। लेकिन चिड़िया नहीं मानती है। चिड़िया कहती नहीं, मुझे तो अपनी माँ के पास जाना है, मुझे अपनी माँ के पास जाना। जब वो रोने लगती है तो चिड़िया कहती है सेठ से, सेठ में अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि माँ मेरी और बाट जो रही होगी और मुझे देर हो रही है, तो सेठ मुझे रात मत करो। उसने कहा कि मैं अपनी माँ को जानती हूँ और किसी को नहीं जानती हूँ, तो मुझे परेशान मत करो, मुझे जाने दो यहाँ से हर तरह से। तो वो यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। अब सेठ ने अपने नौकरों को बुलाकर एक बंदूक ले ली थी। इतनी देर से वो चिड़िया को समझा रहा था, मगर चिड़िया जो थी वो समझने को तैयार नहीं थी। तो उसने कहा कि जब चिड़िया समझने तैयार नहीं, तो उसने कहा कि ठीक है, अंदर से नौकर से बंदूक मंगवाता है, अपने पास रख लेता है, और जब उसने कहा सीधे मुंह नहीं मानती है तो इसको मार देना चाहिए। अब कहते हैं ना कि साम दाम दंड भेद, कि अगर आप किसी को बहुत समझाते हो नहीं मानता तो उसको रुपए पैसे की लालच दे दो, और जब रुपए पैसे की लालच भी मिल जाएगी तो भी नहीं मानता तो उसे दंड, तो आखिरी चारा जो होता है दंड देना होता है, कि न मानने पर दंड दिया जाए। तो उसने भी यही कहा कि इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला गया और वो चिड़िया को पकड़ने के लिए प्रयास करने लगा। सेठ कहते हैं सर, यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया। अब बंदूक वालों को तो उसने बुला ही लिया था, और ये सब बातें करते करते उसने इशारा कर दिया कि बंदूक चला दो, अब इन्हें मार दो। यह कहते कहते दास को सेठ के इशारों का कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। तो कहते कहते दास जो था वो सेठ को इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने का प्रयास करने लगा। सेठ कहते हैं सब कुछ तुम बड़ी सुंदर, सचमुच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन कितने हैं? तो उसने बात को फिर फुसलाने की कोशिश की कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं और तुम बहुत सुंदर भी हो। चिड़िया बोलती है कि 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हर बात का जवाब देती थी और हर बार कहती थी कि मुझे देर हो रही है। ऐसे ही होता है, छोटे बच्चे जब खो जाते हैं या इधर उधर भटक जाते हैं तो हर हालत में वो हर बात पे कहते हैं मुझे देर हो रही है। चिड़िया 2 बहन और 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ, उसने कहा कि सब बताती थी, मेरे पास 2 बहन और 1 भाई हैं। और इतना कहते कहते फिर उसको याद आता तो कहती है कि नहीं मुझे देर हो रही, मैं जाऊंगी। हाँ जाना, अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई हैं, बड़ी अच्छी तरह से है। तो उसने कहा हाँ चली जाना, कौन सी जल्दी मची है, अभी तो बहुत उजाला है, आराम से चली जाओगी। पर चिड़िया के मन के भीतर न जाने क्यों चैन नहीं आता। अब उस नन्ही चिड़िया के मन में जरा भी चैन सुख आराम नहीं है। तो वह नौकरानी, वह चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था, लेकिन चिड़िया जान चुकी थी कि माधवदास गलत आदमी है, इसलिए उसके भीतर मन में एक डर समाया हुआ था। वो सकुचाई हुई बैठी थी कि क्या करें। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने ढेर और हाल सुनाओ, भय मत करो। उसने कहा कि तुम
अपने घर का भी हालचाल मुझे बताओ, देर मत करो, मुझे बताओ कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे तुम यहाँ पहुंच के, पूरा हालचाल वो पूछने लगता है। सेठ ने कहा देर अभी कहाँ, अभी उजेला है। और प्यारी बहन, और उसने कहा अभी तो उजेला है, मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतना और हाल सुनो। उसने कहा कि मेरी प्यारी चिड़िया हो तो अपने घर का हालचाल बताओ, अपनी माँ का घर, तुम्हारे घर में कौन कौन है, सबका हाल मुझे बताओ। कुल मिला करके वो सेठ माधव दास तरह तरह के रंग दिखाते हुए उसे फुसलाने की कोशिश कर रहा है। भय मत करो, कहता कि डरो नहीं, तुम बिल्कुल निश्चिंत होकर कहो। ले चिड़िया ने कहा सेठ मुझे डर लगता है। फिर चिड़िया तो डरी हुई थी, उसने कहा नहीं नहीं, मैं कहीं कुछ नहीं करूँगी, मुझे डर लग रहा है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। उसने कहा कि मेरी माँ भी मुझसे दूर है और बहुत रात होती चली जा रही है, मुझे रास्ता भी नहीं सूझेगा, तो मैं क्या करूं। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। इतने में उसे लगा कि कोई कड़ा हाथ चिड़िया के ऊपर छू के निकल गया। अब चिड़िया डर जाती है कि वो कड़ा हाथ किसका है, माधवदास का है, नौकर का है, किसका है। इतने में चिड़िया का बोध हुआ। तो उसने स्पर्श जो पाया वो बहुत कठोर था और एकाएक वो बहुत जोर से चीख पड़ी। चिचियाई शब्द लिखा है, चिचियाना मतलब होता है बहुत जोर से चीखना, बहुत जोर से चीख पड़ती है। और नौकर के फैले हुए पंजे से वह आकर भी नहीं आ सकी। अब नौकर जो था वो एक और बंदूक चलाकर हाथ को फैला करके चिड़िया को पकड़ने जाता है, लेकिन चिड़िया इतनी सतर्क थी कि वहां से फुर से उड़ गई और फिर लेकिन सामान सारे उसके छूट गए। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ को अपने पास गई और माँ की गोद में गिरफ्त में सुबकने लगी, ओ माँ ओ माँ। तब वो क्या करती, वहां से उड़ती हुई भागती, जैसे उसे पकड़ने की कोशिश करता है वहां से उड़ती हुई निकल जाती है और उड़ती हुई निकल करके सीधे वो जाती है माँ की गोद की तरफ। पीछे मुड़कर भी उसने नहीं देखा और कि उसके साथ पीछे क्या हो रहा है। वो चुपचाप वहां से निकलती है और सीधे पहुंच जाती है अपने घर की तरफ और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगती है। अब माँ की गोद में गिर करके सुबकने लगती, हिचकियां ले लेकर रोती है। तो माँ बड़ी आश्चर्यचकित है, बोलती ओ माँ, माँ ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा क्या है मेरी बच्ची, क्या है। उसने माँ ने बड़ा प्यार किया और उसे अपनी छाती से चिपका करके, बिल्कुल गले से लगा के छाती से चिपका के उसने कहा कि तू डर मत, बोल क्या है, क्यों परेशान है। ओ माँ ओ माँ, वो माँ माँ रटे जा रही है, उसे मारे डर के, वो भय के वो किसी को कुछ बता भी नहीं पा रही है। पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई। अब बच्ची क्या है, वो डर के मारा कांपते कांपते माँ की छाती से बिल्कुल जाके चिपक जाती है। बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई और जितना डरती थी उतना ही कस के माँ को पकड़ लेती थी। बच्ची कुछ नहीं, बस बच्ची चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकते रहे। वो बोलती नहीं थी क्योंकि वो इतनी डर गई थी, इतनी हदस गई थी कि वो बोलने तक को तैयार नहीं थी। बस वो आंसू के माध्यम से सारा दुख कष्ट अपना निकालना चाहती। थोड़ी देर में उसे ढांढस बंधा और वह लपक और ढांढस बंधा और तब वह पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सो गई, जैसे अब पलक न खोलेगी। अब उसने पलक मीच शब्द आया है।
तो पलक मीच का मतलब आंखें ऐसे कस के आंखों को ऐसे बंद कर लेना। डर, जब बच्चों को डर लगता है तो बच्चे ऐसे आंखें कस के बंद कर लेते हैं कि उनको जो किसी बात का ना कुछ दिखाई दे ना डर लगे, और कानों को भी ऐसे करके बंद कर देते हैं। तो उस नन्ही चिड़िया जो रहती है उसने सबको समझाया, उसने बस वो समझा नहीं सकती थी, तो उसने माँ की गोद में जाकर चिपक कर लंबी लंबी सांसें लेने लगी और चिपक कर सुबकते सुबकते वो सो गई। और ऐसे सो गई जैसे उसे लगा कि वो अब उठना नहीं चाहती है, ऐसी बात आती है। तो चिड़िया की बच्ची कहानी आज के समाज का चित्रण है, जिसमें जो समाज के छोटे बच्चे होते हैं उनको जो सेठ माधवदास जैसे जो लोग होते हैं वो फुसलाना चाहते हैं। तो हर व्यक्ति को सतर्क होकर चलना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।